जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नौर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं स्टैटिक जीके का एक शानदार सा टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, पक्का इसमें से रेलवे और एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। चलिए शुरुआत करते हैं, हम यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़े यूएनओ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लिख लेते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग्रेजी में फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका कार्य पूछा जा सकता है तो याद रखिए यूएनओ का क्या कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य रहेगा। फिर पूछा जाता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा हुआ भी है कि यूएनओ डे या यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना एलडीसी के पेपर में पूछा हुआ है सवाल, राजस्थान के एलडीसी के पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिए 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। अब इसी पर अच्छा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व के डिपार्टमेंट और उनके मुख्यालय पर जरूर क्वेश्चन आ जाता है। तो पूछा जा सकता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनओ का मुख्यालय यह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ध्यान रखना मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखना है हमें न्यूयॉर्क, अमेरिका में। रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यूएनओ की स्थापना, यूएनओ का मुख्यालय, और यहां से ये वाला सवाल आप लोग रट्टा मार लेना चाहिए, यूएनओ का महासचिव जरूर पूछा जाएगा। यूएनओ महासचिव अभी के लिए तो मैं बता देता हूं, और एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर अपडेट कर लेना इस चीज को कि यूएनओ का महासचिव कौन है। उससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा आपके प्रत्येक एग्जाम से पहले, प्रमुख जो व्यक्तित्व जिनको पोस्ट मिली होगी मैं उनके बारे में। ठीक है, तो यूएनओ महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो यूएनओ के महासचिव का पूछ लिया जाता है कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है, बट इनका कार्यकाल अभी बढ़ा हुआ है। तो ध्यान रखना अभी महासचिव कौन है यूएनओ के, एंटोनियो गुटेरेस है भाई। अगर पूछ लिया जाए कि यहां पर ही कि यूएनओ के सदस्य कितने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। वर्तमान में 100% सवाल बनेगा यूएनओ पर। रेलवे वाले और एसएससी जीडी वाले तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना भाई। तो पूछा जाए कि वर्तमान में यूएनओ के कुल सदस्य कितने हैं, कुल संख्या कितनी है सदस्यों की, तो याद रखना वो है 194 देश यूएनओ के में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश आ रहे हैं, कितने राष्ट्र आ रहे हैं, 194 देश है अभी। ठीक है, तो वर्तमान में यूएनओ के सदस्य कितने हैं, 194 देश। पूछा जाए कि 194वां देश कौन है तो याद रखिए फिलिस्तीन है। इंपॉर्टेंट रहेगा वर्तमान के लिए, सबसे अच्छा टॉपिक है ये, करंट जीके और स्टैटिक जीके का सबसे शानदार टॉपिक रहेगा यूएनओ। तो 194वां देश कौन है, फिलिस्तीन है। इससे पहले वाला पूछ लिया जाए तो ये भी पढ़ के जाना, साउथ सूडान है भाई, साउथ सूडान। तो यूएनओ में अभी कुल कितने देश है, 194 देश है, और 194वां देश कौन है, फिलिस्तीन। और 193वां देश कौन था, साउथ सूडान था।
ऐसे ही अच्छा सवाल बनकर के आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ध्यान रखना महासभा बोल रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा सकता है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, हमेशा याद रखना, अच्छा सवाल बनता है, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी वे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब हम पढ़े तो यूएनओ के लिए एक महत्वपूर्ण बात पढ़े, तो याद रखना यूएनओ के सदस्य पूछे जा सकते हैं। तो यूएनओ के स्थायी सदस्य हम पढ़ लेते हैं। स्थायी सदस्य, यूएनओ के कितने स्थायी सदस्य हैं पूछा जाए तो याद रखना 5 है भी। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। उनके नाम पूछा जाए तो ये याद रखना है, यूनो, यूएनओ को ऐसे पढ़ो, यू नो। क्या जानते हो आप? यही कि जो रूस जाता है, नाराज हो जाता है, उसका फेस देखने लायक होता है। कैसा होता है फेस? रूसे हुए का फेस देखने लायक होता है। तो रूस और फेस, तो यू नो, क्या जानते हो कि रूसे हुए का फेस देखने लायक होता है भी। तो यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें है रूस, एफ से है फ्रांस, ध्यान रखना भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ए से है अमेरिका, सी से है चाइना, और ई से है इंग्लैंड। तो यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? यूं याद रखना है कि रूस फेस, मतलब रूसे हुए का फेस देखना है हमें। तो रूस से रूस हो गया, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से है इंग्लैंड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 5 स्थायी सदस्य हो गए। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। कोशिश चल रही है कि यूएनओ का स्थायी सदस्य भारत को भी बनाया जाए, तो अभी भारत नहीं है भाई यूएनओ का स्थायी सदस्य। अब हम पढ़ते हैं यूएनओ के अंग, पढ़ लेते हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, सभी को पता है जब 194 देशों का संगठन है तो पक्का ये शक्तिशाली होगा। तो ये याद रखना है, इनको बोलना है कि आप सब ना महासुर है भाई, आप सब ना महासुर हो, मतलब बहुत शक्तिशाली हो, असुर हो भाई, महासुर है, आप सब महासुर है। तो आ से रहेगा आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में, आ से है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एवं सामाजिक परिषद। पै से रहेगा परन्यास परिषद, परन्यास परिषद। सब से हो जाएगा सचिवालय, ना से हो जाएगा न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय। न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय। महा से हो जाएगा महासभा, महा से क्या हो गया? महासभा। और सुर से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, सुरक्षा परिषद। और हमने याद रखना है, ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद पूछ लिया जाता है ये नाम कि यूएनओ का अंग निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो हमें ये याद रखना है, आप सब ना महासुर हैं, आप सब ना महासुर है। तो आ से हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पै से हो जाएगा परन्यास परिषद,
और सब से हो जाएगा सचिवालय, ना से हो जाएगा न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, और महा से हो जाएगा महासभा, और सुर से हो जाएगा सुरक्षा परिषद। तो हमें अच्छे से ये चीज़ तैयार कर लेनी है। तो हमने क्या पढ़ दिया, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। यूएनओ की स्थापना कब हुई, 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस। फिर हमने पढ़ा था कि वर्तमान में यूएनओ के कुल सदस्यों की संख्या या राष्ट्रों की संख्या बताओ, तो 194 देश है भाई, और 194वां या नया देश जो जुड़ा है वो है फिलिस्तीन। इससे पहले वाला था साउथ सूडान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताओ, तो याद रखना मैं कह रहा हूं महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी। हमने पढ़ा यूएनओ के स्थायी सदस्य है 5, जिसको नहीं सदस्य बनाओगे वो रूस जाएंगे और उनका फेस देखने लायक होगा, यही याद रखना है। रूस जाएंगे, फेस देखने लायक होगा। तो रूस से रूस, फेस से क्या हो गया, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। फिर हमने पढ़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में कि कितने अंग होते हैं। तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। हमने ट्रिक पढ़ी, आप सब ना महासुर हैं, आप सब ना महासुर हैं। आ से हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पै से हो गया प्रन्यास परिषद, सब से हो गया सचिवालय, ना से हो गया न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, महा से हो गया महासभा, और सुर से क्या हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो हम पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन सी है भाई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा पढ़े। हमें याद रखना है इसके लिए ट्रिक कि जो भी भाषा है वो बिल्कुल सरफेस पर है। हमेशा ध्यान रखना, देश है तो महासुर है, ट्रिक याद रखनी है। तो उनके अंगों के बारे में पढ़ लेंगे आप, सब महासुर है। अब भाषा की बात करें तो याद रखिए इतने सारे जो भी देश है वो बिल्कुल सरफेस पर काम कर रहे हैं। किस पर, सरफेस पर, SRFACE, सरफेस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है, एस से हो जाएगा स्पेनिश, आर से हो गया रशियन, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, ए से हो जाएगा अरबी, सी से हो जाएगा चीनी भाषा, और ई से है इंग्लिश। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन सी हो गई, सरफेस हो गई। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सरफेस। तो एस से हो जाएगा स्पेनिश, आर से हो जाएगा रशियन, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, ए से अरबी, सी से चीनी और ई से है इंग्लिश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप जरूर इस चैप्टर को देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम रोचक लेकर के आते रहेंगे। रेलवे के बच्चे, रेलवे की तैयारी कर रहे बच्चे और SSC GD या सेंटर की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे RAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके नॉलेज में लेने के लिए हल्की फुल्की चीज़ आपको मिल रही है, जो कि कई बार एग्जाम में देख ली जाती है। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।